अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 16 सितंबर 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर से हलचल है और ये हलचल उस आईनी तरमीम की है जिसका मुसव्विदा रात गए जारी किया गया। ये मुसव्विदा अचानक कैसे जारी हो गया और इस मुसव्विदे में ख़ास तौर पर कौन कौन सी शिक्के 54 शिक्के हैं जिनके अंदर आईनी तरमीम की जा रही है और इन आईनी तरमीम का फोकस कुछ ख़ास जो टारगेटेड जो है उसमें वो अदलिया है और उसके अलावा आर्मी एक्ट है जिसको तहफ़्फ़ुज़ देना आईने पाकिस्तान के ज़रिए अब मौजूदा हुक्मरानों ने ज़रूरी समझा है। लेकिन रात गए कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से तमाम तर आईनी तरमीम की काया पलट गई। नहीं लगता कि आईनी तरमीम होगी और दूसरी जानिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकला भी मुतहर्रिक हो रहे हैं। वकला का क्या मुतालबा है, उन्होंने कौन सा ऐलान किया है, इससे मुतालिक आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले ये कि आज का दिन ऑलरेडी आपको मालूम है कल रात गए तक इनफैक्ट पार्लियामेंट के पास हम मौजूद थे, पार्लियामेंट के बाहर थे, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को देख रहे थे। मौलाना का घर जो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था वो सब भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद रात गए कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी मुलाकात हुई जो इतलात हैं कि उस मुलाकात ने ही तमाम तर जो आईनी तरमीम का रास्ता था उसको फिलहाल बंद कर दिया है। कोई इजलास नहीं हो रहा, इजलास के अंदर आईनी तरमीम पेश नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत को भी मालूम नहीं था कि आइन में कौन कौन सी तरमीम होने जा रही हैं। अगर आईनी तरमीमी बिल का जो मुसव्विदा जिसको कि दानिस्ता तौर पर जारी किया गया सुबह सवेरे, और उसकी वजह ये थी कि अब क्योंकि कुछ छुपाने को नहीं रहा था, अब क्योंकि हुकूमत का मूड भी तब्दील हो गया था, तो उन्होंने बहुत बेहतर जाना कि अब वो इस मुसव्विदे को बिलाखिर जो कि अवाम ही के लिए उनके मुताबिक वो ये आईनी तरमीम कर रहे हैं उसको अवाम के सामने ले आए। इस आईनी मुसव्विदे के अंदर, तरमीमी बिल के मुसव्विदे के अंदर मजमूई तौर पर 54 जो तरामीम हैं, तब्दीलियाँ हैं वो शामिल हैं। बेसिक जो तरामीम हैं उनकी तादाद 43 है। अब इसके अंदर जो इंतहाई अहम तजावीज़ हैं वो जजेस के हवाले से हैं, आला अदलिया के अंदर एक और अदालत कायम करने से मुतालिक हैं, और उसके अलावा जो अहम तरामीम है वो आर्मी एक्ट के अंदर जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, उसके अलावा आर्मी एक्ट की जो तरमीम शुदा शिकें हैं उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का भी फैसला किया गया है। उनको आईनी तरमीम के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकेगा। अब मुसव्विदे के मुताबिक जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उनके अंदर जो आर्टिकल 63A है उसको तरमीम करने का फैसला किया गया है। आर्टिकल 63A में इस हद तक तरमीम है कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्टी की मंशा के खिलाफ वोट करेगा उसका वोट शुमार होगा लेकिन वो नाअहल हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये एक सेम किस्म की वजह है। लेकिन इसके बाद एक और जो तरमीमी बिल के अंदर आर्टिकल में तरमीम है वो ये है कि आर्टिकल 17 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ शामिल किया गया है। और इन तरमीम के अंदर जो बेशतर तरामीम हैं उन सब में यही एक फ़र्क लाया गया है कि जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल है वहाँ वहाँ विफाकी आईनी अदालत, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी विफाकी हुकूमत एक और आईनी अदालत बना रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही के जज जिनकी की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल हो जाएगी वो होंगे। ये जो जजेस होंगे उनमें से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है चीफ जस्टिस काजी फरीसा, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए उस अदालत का, और उनके बराबर एक और अदालत होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है, जो कि आम मुकदमात की, दीवानी मुकदमात की, फौजदारी मुकदमात की, टैक्सेशन की, इन मुकदमात की समाअत करेगा। तो वो जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट जो आप इस वक्त मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें हलचल है, अगर आपको बहुत दूर नजर आ रहा हो तो वकला भी नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा आज की डेवलपमेंट है इसके अंदर ये है कि विफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया उस मुसव्वदे के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह कायम रहेगी। उसके चीफ जस्टिस के तकर्रुर का तरीक़ेकार तो बदला है लेकिन उसका चीफ जस्टिस अपनी जगह और चीफ जस्टिस जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो अलग होगा, और उसको मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा ही को बनाया जाएगा। जजेस की रिटायरमेंट की एज तोसी का मामला भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। ताहम विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ से करेंगे, जबकि विफाकी आईनी अदालत के पहले जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। यानी जो ये तमाम तर मामला है इसमें हुकूमत को इख्तियारात दे दिए गए हैं दोबारा से अदलिया के अंदर जो जजेस लगाने के हैं वो। इससे पहले भी हमने देखा था कि अदलिया के अंदर जो जज लगाने का इख्तियार था यानी पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम से पहले वो भी हुकूमत के पास होता था, और अब दोबारा वो इख्तियार बहाल किया जा रहा है। उसके अलावा
जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और इस कमेटी के मेंबरान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल कमेटी अपनी जो सिफारिशात होगी वो भेज देगी ऑलरेडी वजीर आजम को। वजीर आजम की मंजूरी से जज लग जाएगा और इस कमेटी के अंदर जो मेंबरान होंगे उनका इंतखाब जो है वो करेंगे पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से चीफ जो स्पीकर है कौमी असम्बली के वो। उसके अलावा वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद वही बात के एक तरह से जो 68 साल की जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस में से एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये वो अहम तरीन तरमीम है, इनको हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज का जो ओवरऑल माहौल रहा वो क्या है, ये कमोबेश 54 तरामीम है। बहुत ही बारीक किस्म की वारदातें आप कह सकते हैं तरामीम के जरिए डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब इन तरामीम पर बात करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं रहा कि आज सुबह जब ये दिन का आगाज़ हुआ तो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई और वो कुछ इस तरह कि वही हुकूमत जो गुज़िश्ता रात या हुकूमत से ज़्यादा आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो सर तोड़ कोशिशें कर रही थी किसी तरह मेंबरान इकट्ठे होकर आज ही तरमीम करके दोनों हाउसेस से मंजूर करें, सदर पाकिस्तान से भी मंजूरी हो जाए और आज ही निफाज हो जाए। उनको डर यही था कि ये दिन शुरू होगा तो कोई अच्छी शनीद लेकर नहीं आएगा। गुज़िश्ता रात कुछ जो अहम हमारे इस वक्त हुकूमती भी ओहदेदार हैं, जिसमें कि आप मुल्क के सरबराह की बात भी कर सकते हैं, उन तमाम तर लोगों की एक बैठक हुई इतलात के मुताबिक और उसके अंदर जब उन्होंने भी ये आईनी तरमीमी मुसव्वदा देखा, जो कि इससे पहले एक आयरनी है कि उनके पास भी नहीं था, उस मुसव्वदे के बाद ये तय पाया कि ये जो मुसव्वदा है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सा ऐसा कुछ है जो मुस्तकबिल में मुश्किलात पैदा कर सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए। इसी खतरे को पेश नज़र रखते हुए ये फैसला हुआ कि फ़िलहाल आईनी तरमीम नहीं होगी, ना मौलाना वोट देंगे ना ही हुकूमत पूरी तरह से राज़ी है। तो जब हुकूमत ही राज़ी नहीं तो आईनी तरमीम कैसे हो सकती है। और इसी वजह से वफाकी काबीना का इजलास मौखिर हो गया और वफाकी काबीना का इजलास मौखिर होने का मतलब ये है कि ना वहाँ पर आईनी मुसव्वदा जाएगा तरमीम का, ना ही वहाँ से मंजूरी होगी और ना ही इनका नफाज होगा। सुप्रीम कोर्ट के बराबर एक और अदालत लगाने का ये मामला बड़ा दिलचस्प है। इसमें जजेस भी मुतहरिक हैं। जजेस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो कोई इस तरह का एक्शन कर सकते हैं जिससे रद्द अमल आए। आज हम सुबह सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो तमाम जजेस के तासुरात देखने के लिए या उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए जब उनके कमरा अदालत में गए तो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोई भी अदालत में 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा से ज़्यादा नहीं बैठे। जल्दी जल्दी मुकदमात निपटाए गए और जजेस अपने अपने चैम्बर्स में चले गए। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत अभी तक चल रही है, तो उसमें कुछ अहम मुकदमात हैं वो वक्त ले रहे हैं। बाकी सारे जजेस यानी जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच, जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच, जस्टिस याया आफरीदी का बेंच, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बेंच, सारे बेंचेस उठ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान में जो बातचीत चल रही थी, काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि शायद मखसूस नशिस्तों का फैसला आज वो ट्रम्प कार्ड के तौर पर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको गुज़िश्ता रात, अगर आप हमारा एक और प्रोग्राम फॉलो करते हो तो उसमें ये कहा था कि जो जजेस हैं वो इंतज़ार करेंगे कि आईनी तरमीम पहले हो जाए, उस पर कोई रिएक्शंस आ जाएं और उसके बाद वो कोई अपना मुतवक्के जो अगला रद्द अमल होगा वो देंगे। खैर, आईनी तरमीम का जो प्लान था वो कल ही हो जाता तो हो जाता, अब वो नहीं हो रहा। लेकिन उसके अलावा वकला ने एक बड़ा ऐलान जंग कर दिया है। इस वक्त जो हामिद खान ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो एहतजाज भी कर रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं बहुत पीछे है वो सुप्रीम कोर्ट की एंट्रेंस, जहाँ के बाहर हामिद खान की सरबराही में एहतजाज हुआ कुछ देर पहले और वकला ने बाकायदा ये कहा कि वो ऐलान जंग कर रहे हैं और वो अदलिया के अंदर इस किस्म की मुदाखलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अदलिया को उनकी इस तरह से हुकूमत अदलिया के अंदर जो तरामीम है वो नहीं कर सकती और ना ही आइंदा चीफ जस्टिस का रास्ता रोक सकती है। वकला तहरीक का भी एक जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत, जो कि वैसे ही बहुत सारे मौशी और जो समाजी बहरान हैं उनमें घिरी हुई है, उसको बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, वो इस किस्म के किसी नए बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस हुकूमत के अंदर अभी तक वकला ने कोई मसला नहीं बनाया था, कोई वकला का जो कोई बार काउंसिल, कोई नुमाइंदा नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी वजह आज़म नज़ीर तारड़ थे। अब अगर वो भी मिल जाएंगे मुखालफिन के साथ तो फिर मामलात मुख्तलिफ हो जाएंगे। इस किस्म की डेवलपमेंट्स वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही हैं। गुज़िश्ता का रात और गुज़िश्ता जो पूरा दिन था वो काफ़ी एक्टिव रहा और अब सूरत हाल ये है कि आईनी तरमीम का प्रोग्राम हमें बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ चुका है और उसके अलावा वकला मुतहर्रिक हो गए हैं। जजेस का रद्द अमल अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो शायद चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद ही आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फरीद ईसा को घर जाने पर वकला बज़िद हैं। गुज़िश्ता रात मुनीर मलिक जो कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के अपने ही वकील थे और उसके अलावा फैसल सिद्दीकी समेत वकला के ये पैगामात आने शुरू हो गए
कि अगर किसी भी किस्म की ऐसी तरमीम की गई तो काबिल कबूल नहीं होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट्स थी, आपके सामने रखी। आईनी तरमीम पर बहुत बहस हो चुकी। उन तरमीम का मकसद कुछ मखसूस लोगों को टांगना, कुछ मखसूस लोगों को तोसी देना ही था, लेकिन अब वो नहीं हो रही। अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।